गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजत जायसवाल। आज आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर 2 पढ़ाया जाएगा। बीच में क्लासेस कुछ दिन बंद चल रही थी क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी और थोड़ा सा हम डिस्टर्ब चल रहे थे, इसलिए क्लासेस नहीं चल पा रही थी आप लोगों की। बट क्लास आज से फिर से स्टार्ट हो गई है। ये नाइट बैच अब फिर से कंटिन्यू रहेगा। डेली क्लास 8:30 बजे स्टार्ट हो जाया करेगी। आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग क्लास में आ जाएं। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। और टॉपिक जो रहेगा आप लोगों का ये रहेगा कि जब ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाता है तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसे कैसे जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में आज आप लोगों को समझाया जाएगा और आप लोगों की प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग क्लास में आ जाएं, क्लास ज्वाइन कर लें ताकि क्लास स्टार्ट कर दीजिए। और ये मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक टॉपिक था फर्स्ट लेक्चर वो मैंने अपलोड कर दिया है। मैथमेटिक लेक्चर्स का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें मैंने सारी चीजें डाल दी हैं। कैलकुलेशन इजी कैसे कर सकते हैं आप लोग, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड कैसे कर सकते हैं, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स कैसे निकाल सकते हैं, ये सब मैंने उस लेक्चर में डाल दिया, उस प्लेलिस्ट में डाल दिया है। और मैंने बाकी जो मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी उसी प्लेलिस्ट में कर दिए हैं ताकि सभी आप लोगों को लाइन से मिल जाए। तो सिंपल इंटरेस्ट का आप लोग अगर पहला लेक्चर ना देखें तो उसमें जाके आप लोग आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट की जाती है, सभी लोग आ जाइए जल्दी से। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। थोड़ा सा ऑकवर्ड दिख रहा होगा, ब्लैक बोर्ड थोड़ा खराब हो गया है, कल सही करवा लेंगे। और उधार दिया गया, बट आप लोगों को जो समझाएंगे वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। टॉपिक समझने से मतलब है। क्वेश्चन बोला गया है कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। 3/5 हो गया तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। मैं एक बार क्वेश्चन रिवाइज कर दे रहा हूँ, जिन लोगों को आ रहा है वो लगाएंगे और आंसर कमेंट करेंगे। एक बार मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, ध्यान देखिए। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। जिन लोगों को आ रहा है वो लगा लें, मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ। जिन लोगों को आ रहा है वो अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। ठीक है, एक आध दो बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो समझे कैसे लगेगा। ध्यान से देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो कि जब ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाता है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया और 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का a/b गुना। तो देखिए मूलधन का 3/5 गुना हो रहा है ना, मतलब ये इस टाइप पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो और ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना हो, इसका फॉर्मूला होता है ब्याज की वार्षिक दर बराबर, फॉर्मूला होता है ब्याज की वार्षिक दर बराबर, फॉर्मूला होता है A/100/B/समय। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के थ्रू आप बहुत आसानी से जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर
क्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैंने बताया था a अपॉन b क्या होता है, न्यूमरेटर मतलब अंश जो होता है वो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो a होता है, जो नीचे वाला पार्ट मतलब डिनोमिनेटर यानी कि हर वो b होता है। तो ध्यान से देखिए, अंश की जगह 3 लिख देंगे गुणे 100 बटा b की जगह कितना हर 5 और समय कितना दिया गया आप लोगों को 3 वर्ष। तो 3 वर्ष समय हो गया, 3 से 3 घटा, 5 से 100 घटा, तो ब्याज दर कितनी आ जाएगी वार्षिक 20%। तो ये आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि 20% की ब्याज दर से उधार दिया गया था, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसे और फॉर्मूला ध्यान से नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। फॉर्मूला होता है a अपॉन बी गुणे 100 बटा समय, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं a गुणे 100 बटा b गुणे समय। तो समय आप लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 वर्ष दिया गया था, a और अपॉन b ये जो दिया गया है 3 बटा 5 यही a और b होता है, तो a बटा b की जगह 3 बटा 5 आ गया और 100 आपका पहले से रहता है, समय आपको 3 वर्ष दिया गया था, तो हमारा आंसर कितना आ गया 20% आ गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये मैं करवा दिया हूँ, एक क्वेश्चन मैं और करवा दे रहा हूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चंस को लैंग्वेज घुमा के कैसे पूछ सकता है, तो वो भी मुझे बताना ज़रूरी है। मैं वो बता के फिर मैं आप लोगों से 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा दूंगा ताकि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो जाए। इस बेस पे आधारित प्रश्न आप लोग लगा लीजिएगा। समझ में आ गया होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। नोट हो गया होगा। आते हैं लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, जो लोग नोट नहीं किए नोट कर लेंगे। जिन लोगों को ना समझ में आया करे वो स्क्रीनशॉट ले लिया करा करे, वरना बाद में देख लिया करें, ये वीडियो पड़े रहते हैं चैनल पे, आप लोग वहां से देख सकते हैं दोबारा से। क्वेश्चन 2 आप लोगों को बोला गया है। क्वेश्चन सेकंड, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज, दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है, उस धन के 3/16 के बराबर है, उस धन के 3/16 के बराबर है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने के बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, वो आप लोग लगाइएगा, नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगा ताकि आपके 3 क्वेश्चन एक टाइप पे लग जाए। यदि समय की वर्षों में, यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो, संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो, तो वार्षिक दर ज्ञात करें। तो ब्याज की दर क्या है, तो ब्याज की दर क्या है, मैं नीचे का क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं, सॉल्यूशन फॉर्मूला यही लगेगा, इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं रेस कर रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला इस पे भी यही फॉर्मूला लगेगा, इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं रेस कर रहा हूं।
बट फॉर्म क्वेश्चन में समझा दे एक बार, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज कि उस धन के 3/16 के बराबर है, मतलब a बटा b आपको दिया गया है 3/16, मतलब a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 16 ये आपको दिया गया है। यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर है, मतलब दर के ही गुने के बराबर कह दिया। अगर दर आप अगर x मानेंगे तो समय आपका क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। क्वेश्चन दर पे डिपेंडेंट कर दिया है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो बोला गया यदि समय की वर्षों में संख्या की दर 3 गुने के बराबर है तो ब्याज की दर क्या थी। अगर आप दर x मानेंगे तो समय उसका 3 गुना है, तो ध्यान दीजिएगा ब्याज की दर मान लेते हैं x है, तो x बराबर a बटा b, तब 3 गुणे 100 है बटा 16 गुणे, ध्यान से देखिए 3 गुना ब्याज की दर के, तो ब्याज की दर x माने है तो इसकी दर क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 3 से 3 घटा, x का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 100 बटा 16, क्लियर है। और हम लोग जानते हैं 100 किसका स्क्वायर होता है 10, और ये किसका स्क्वायर होता है 4, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। ध्यान से देखिए स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, x बराबर बचेगा क्या 10 बटा 4, काट दीजिए आप लोग, तो क्या आ जाएगा 5/2। चाहे तो आप लोग इसे x बराबर 2.5% भी ले सकते हैं, ठीक है। 2.5% की दर से आपको ब्याज दिया गया था, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन ये बोला गया था कि साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज धन के 3/16 के बराबर, मतलब a बटा b आपको दिया गया था 3/16, ये तो सभी को क्लियर हो गया होगा। बोला गया जो समय है वो ब्याज की दर के 3 गुने के बराबर है। ब्याज की दर हमें पता नहीं थी तो हमने x मान लिया, तो उसका 3 गुना समय था, तो समय क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा ना, क्लियर हो जाएगा। तो हमने 3 से 3 काट दिया, x को हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो गया, और 100/16 उतार लिया हमने। 100/16 100 10 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है, तो हमने 10/4 का होल स्क्वायर लिख दिया। पावर्स मैंने पावर काट दी, तो x बराबर हमारा मिला 10/4, हमने 2 से काट दिया 5/2 आ गया, और 2.5 बार में जाएगा 2 से 5, तो जो परसेंट दर हो गई वार्षिक वो क्या हो गई 2.5%। नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग लगाइए, इसी टाइप का है, सेम इसी टाइप का। समझ में आ गया होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि क्लियर हो गया है कि नहीं हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को लगाना है, ये आप लोगों की प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखवा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर है कि लैंग्वेज कैसी आती है। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का कि किसी धन का साधारण ब्याज, क्वेश्चन 3 है कि किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 गुना हो जाता है, उस धन का 4/25 गुना हो जाता है, उस धन का 4/25 गुना हो जाता है, 4/25 गुना
हो जाता है। हो जाता है। यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या, यदि वर्षों की संख्या, यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है, दर की संख्या के बराबर है, तो वार्षिक दर क्या करें के बराबर है, के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या करें। मैं नीचे का सोल्यूशन मिटा दे रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन पे लगाइए। मैं को क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्वेश्चन बोला गया है किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 गुना हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो। पिछले क्वेश्चन में ये बोला गया था यदि वर्षों की संख्या दर के समय की, मतलब जो समय था वो उसका 3 गुना था, दर का 3 गुना था, तो हमने x के साथ 3x ले लिया था, ठीक है। बट यहाँ बोला गया है वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है, मतलब अगर वो x एग्ज्यूम करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, x एग्ज्यूम्ड हो जाएगा। तो आप लोग लगाइए फॉर्मूले पे, इसी फॉर्मूले पे रख के आंसर बताइए, कमेंट करिए सेक्शन में कमेंट। देखते हैं पहले आंसर किसका आता है। सॉल्व कीजिए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, एक बच्चे का आंसर, 2 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, जल्दी लगाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे लगेगा, समझिए। बोला गया है यदि वर्षों की दर संख्या के दर के बराबर हो, ब्याज की दर के, तो ब्याज की दर मान लेते हैं x, अगर ब्याज की दर x मान लेते हैं तो समय अपने आप x हो जाएगा। ये दिया गया 4 × 100/25 गुणे, ये अपने आप ऑटोमेटिकली समय x हो जाएगा। ध्यान रखिए 25 चौके 100 बार में जाएगा और ये x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x²। तो x² बराबर आपको दिया गया 4 × 4 मतलब 4 का स्क्वायर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4% की वार्षिक दर से आपका ब्याज दिया गया था। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिएगा जिसको नहीं आ रहा था। वैसे मोस्टली बच्चे लगा लिए हैं, सभी को आ रहा था लगभग। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टाइप पे कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नोट हो गया होगा सभी का। तो जो नेक्स्ट टाइप पूछा जाता है आप लोगों का साधारण ब्याज चैप्टर से, वो ये पूछा जाता है टाइप रहेगा आप लोगों का जब ब्याजों का योग व अंतर ज्ञात हो, जब ब्याजों का योग व अंतर ज्ञात हो, जब ब्याजों का योग व अंतर ज्ञात हो, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट टाइप है, ये टाइप है आपका ये, जब ब्याजों का योग व अंतर ज्ञात हो, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं, मैं ये सॉल्यूशन मिटा दे रहा हूं, आप लोग समझ में आ गया होगा ये टाइप।
इस टाइप के आप लोग अपने अपनी बुक से क्वेश्चंस लगा दीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपका टाइप रहेगा जब ब्याजों का योग व अंतर ज्ञात हो। तो जानते रहिए, जब ब्याजों का योग व अंतर ज्ञात हो तो निकालने के लिए दो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, एक मूलधन और एक मिश्र धन। तो मूलधन जब निकालना होगा, पहला पार्ट जब मूलधन निकालना होगा, मूलधन इस टाइप में अगर मूलधन पूछ देगा तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है आपका ब्याजों का योग गुणे 100, ब्याजों का योग गुणे 100। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूले होते हैं, दो क्वेश्चन फॉर्मूले बनते हैं, एक मूलधन निकालने का फॉर्मूला बनता है और एक मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला बनता है। तो मैं पहले को फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ब्याजों का योग गुणे 100 बटा दर गुणे समयों का योग। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि जब मैं क्वेश्चंस लगवाऊं तो आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। और जब मूलधन निकालना हो, मूलधन जब अंतर दिया हो, ध्यान से देखिए, जब क्वेश्चन में ऐसे कहेगा कि ब्याजों का योग दिया गया है, तो ध्यान से देखिए, जब मूलधन निकालना होगा तो ब्याजों का योग का और समयों का योग करेंगे। और अगर ऐसे कर देगा कि अंतर ज्ञात हो तो मूलधन ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ब्याजों का अंतर हो जाएगा। तो मूलधन निकालने का अगला फॉर्मूला हो जाएगा ब्याजों का अंतर गुणे 100, ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटा दर गुणे समयों का अंतर, समयों का अंतर। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जब ब्याजों का योग व अंतर ज्ञात हो तो मूलधन ज्ञात करना हो। तो देखिए, अगर योग दिया रहेगा तो योग वाले फॉर्मूले में लगाएंगे और अंतर दिया रहेगा तो अंतर वाले फॉर्मूले में लगाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग फॉर्मूला, ताकि मैं क्वेश्चन बता सकूं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इसको क्वेश्चन बता दे रहा हूं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ूं। अभी फॉर्मूला देख के नोट कर लीजिए, मैं 10 सेकंड रुका हूं। ठीक है, आते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसे पूछता है, आज के क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष तक ब्याज, 3 वर्ष तक ब्याज, 3 वर्ष तक ब्याज, उसके 5 वर्ष, उसके 5 वर्ष तक के, 5 वर्ष तक के ब्याज से 400 रुपए कम है, 5 वर्ष तक के ब्याज से 400 रुपए कम है, 400 रुपए कम है, कम है। वह धन ज्ञात करें, वह धन ज्ञात करें, वह धन ज्ञात करें। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से समझा दे रहा हूं।
ध्यान से देखिए, उसी फॉर्मूले पे लगेगा, पहले बता दे रहा हूँ, जिन लोगों को आ रहा है वो लगा ले, ठीक है। ध्यान से देखिए, बोला गया है एक धन का 4% व्यावसायिक ब्याज की दर से 3 वर्ष तक ब्याज उसके 5 वर्ष तक के ब्याज से 400 रुपए कम है, तो वह धन ज्ञात करें। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं आता तो मैं बताता हूं। हाँ लगाइए, ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला लिखा था मूलधन में ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटा समय गुणे नहीं दर गुणे समयों का अंतर, बस उसी फॉर्मूले पे लगेगा। सब कुछ आपको दिया गया है, वार्षिक दर आपको दी गई है, आपको धनों का अंतर दिया गया है, आपको वर्ष भी दिए गए, तो वर्षों का अंतर ज्ञात करके आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी कमेंट कीजिए, देखिए कौन पहले सॉल्व करता है। बहुत बढ़िया, एक बच्चे का आंसर आ गया है, वेरी गुड। चलिए मैं 30 सेकंड और दे रहा हूँ, जल्दी लगाइए। चलिए जिन लोगों को नहीं आ रहा वो समझे, ध्यान से देखिए। फॉर्मूले में मैंने आप लोगों को क्या लिखाया था, ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटा दर गुणे वर्षों का अंतर। तो ध्यान देखिए, धन क्या हो जाएगा, वह धन इक्वल टू ब्याजों का अंतर, तो क्या बोला गया है 5 वर्ष तक के ब्याज से 400 रुपए कम है, तो अंतर आपको पहले से दे दिया गया है 400 रुपए, क्लियर है। ध्यान देखिए, फॉर्मूला होता था गुणे 100 होता था बटा वार्षिक दर, वार्षिक दर देखिए आपको कितनी दी गई है 4%, मतलब 4 आपकी दर हो गई। और बोला गया था वर्षों का अंतर, तो यहाँ पे अंतर की बात की जा रही थी, इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 5 - 3 हो जाएगा, क्लियर है। 5 - 3 वर्षों का अंतर हो गया। देखिए ध्यान देखिए, 4 से ये कटेगा 100 बार में, तो हो जाएगा 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 बटा 5 में से 3 गया 2, तो 2 से काटेंगे 50 बार में, तो वह धन क्या आ जाएगा 50 गुणे 100 मतलब 5000 रुपए, क्लियर है। कुछ बच्चों का आंसर आ गया था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो वह धन क्या हो जाएगा आपका 5000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा जिनको नहीं आ रहा था। फिर आते हैं, एक क्वेश्चन हम लगवा देते हैं, जब आप लोगों का अंतर की जगह पे क्या रहेगा, योग रहेगा, ताकि आप लोगों को उस टाइप के क्वेश्चन आ जाए। फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दूंगा, आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, नोट हो गया होगा आप लोगों का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हल्का सा एडिट कर देते हैं इसी को, फिर से उतना लिखना ना पड़े, टाइम बचेगा हम लोगों का और आपका भी। बोला गया एक धन का 6% ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष तक ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग, और 6 वर्ष तक के
बोला गया है एक धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष तक ब्याज उसके 6 वर्ष तक के ब्याज के 6 वर्ष के ब्याज का योग 6 वर्ष तक के ब्याज का योग 270 रुपए है, तो वह धन ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है एक धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष तक का ब्याज उसके 6 वर्ष तक के ब्याज का योग 270 रुपए है, तो वह धन ज्ञात करें। ये आप लोग अटेम्प्ट करिए, मैं सीरियस कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। पिछले क्वेश्चन का सोल्यूशन था, आप लोग अटेम्प्ट करके बताइए आंसर कितना आएगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें बोला गया योग, तो आप लोग क्या लगाएंगे, योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से योग वाले पे क्वेश्चन पे लगाइए। जिन लोगों को नहीं आएगा उनको बताया जाएगा, लेकिन जो लोग हैं वो एक बार खुद से अटेम्प्ट करें। 15 से 30 सेकंड दिया जा रहा है, जल्दी अटेम्प्ट करके कैलकुलेशन करके आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। देखिए कैसे लगेगा, बोला गया है फॉर्मूला क्या था, योग गुणे 100 बटा दर गुणे समयों का योग, और अंतर के लिए फॉर्मूला क्या था, ब्याज का अंतर गुणे 100 बटा दर गुणे समयों का अंतर। बट यहाँ पे क्या है, योग हो रहा है, तो योग के लिए फॉर्मूला क्या था, ब्याज का योग आपका 270 गुणा है गुणे 100 बटा दर, तो दर आपकी कितनी थी 6%, और समयों का योग, तो समय कितने 6 और 3, तो 6 + 3, तो ध्यान से देखिए 270 गुणे 100 हो जाएगा बटा 6 गुणे 9, हमें पता है 9 त्रिक 27 होता है, तो 9 त्रिक 27 और 1 0 30 हो गया, और 6 बचे 30, तो 5 गुणे 100 बराबर 500, तो वह धन कितना हो जाएगा 500 रुपए। बहुत बच्चों का आंसर आ गया था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब आप लोगों को ये टाइप क्लियर हो गया। ठीक है, जब योग कहेगा तो बस योग गुणे 100 बटा दर गुणे समयों का योग कर देंगे, और बाई चांस अगर पूछ देगा वह मूलधन याद करें जिसमें अंतर दिया गया हो, तो क्या करेंगे हम लोग, ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटा दर गुणे समयों का अंतर, इस फॉर्मूले पर रख के हम लोग क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये टाइप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइप पर हम लोग आगे बढ़ सकें। 15 सेकंड दे रहे, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है, ये मैं बिठा दे रहा हूं, आप लोगों को सॉल्व हो गया होगा।
अगला टाइप है आप लोगों का, जब धन अपने का n गुना होता है, n गुना हो जाए तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछा था और किस टाइप लगाया जाता है हम समझाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा आज का। ठीक है, जानते रहिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बोला जाए, जब धन अपने का n गुना हो जाता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे, तो पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। तो जानते रहिए, फॉर्मूला होता है समय बराबर गुना माइनस वन गुणे 100 बटा दर। ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों का क्लियर है कि किसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन लगेगा। कई बार क्या होता है, समय की जगह दर याद करने को दे देता है, समय बल्कि गिवन दे देता है, दर याद करने को दे देता है। तो जब दर दे देगा याद करने को, तो दर को आप लोग यहाँ लेके चले जाएंगे और समय को बटे मिला देंगे। तो एक फॉर्मूला आप लोग अपनी कॉपी पे वो भी नोट कर लीजिएगा, मैं नहीं नोट कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि दर बराबर गुना -1 गुणे 100 बटा समय। आप लोग वो भी फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो मैं क्वेश्चन बताऊं इस टॉपिक पे। नोट हो गया होगा फॉर्मूला। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन, कोई धन 5% वार्षिक की दर से क्वेश्चन नंबर 6 को नीचे लिख दूंगा ना, आप लोगों को अजीब लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, कोई धन 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाएगा। कोई धन 5% वार्षिक की दर से अपने का 3 गुना हो जाएगा, अपने का 3 गुना हो जाएगा। देखिए, अपने का 3 गुना पूछ रहा है, मतलब समय पूछ रहा है, तो समय बराबर आपको फॉर्मूला दिया गया गुना -1, लेकिन गुना 3 दिया है, वार्षिक दर भी आपको 5 दी गई है। जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर बताइए। आंसर बताइए कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताइए। 30 सेकंड के अंदर जल्दी से कैलकुलेशन करके बताइए आप लोग आंसर कितना आएगा। बहुत बढ़िया आंसर आ गया, वेरी गुड। जानते नहीं क्या हो जाएगा, समय t बराबर गुना आपको कितना दिया गया 3, तो 3 - 1 इंटू 100 अपॉन दर आपको कितनी दी गई 5 हो जाएगा। तो कटेगा ये 20 बार में, और ये 2 आएगा, 3 में से 1 या 2, तो 2 20वां 40 वर्ष, मतलब 40 वर्ष बाद वह धन अपने का कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत बड़े सभी लोग लगा ले गए थे। सभी को क्लियर हो गया था, बहुत बढ़िया। आते हैं लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का आज का, किसी साधारण ब्याज की किस दर से, किसी साधारण ब्याज की किस दर से, किस दर से, कि किस दर से कोई धन अपने का, कोई धन 5 वर्ष में अपने का दुगना हो जाएगा, अपने का 2 गुना हो जाएगा। मैं नीचे का सोल्यूशन मिटा दे रहा हूँ और क्वेश्चन आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन बोला गया है किसी साधारण ब्याज की दर, किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बार दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मुझे बंदे बताया कि दर को आप लोग इधर कर देंगे, समय को आप लोग इधर कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, यही आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, तो आज आप लोगों को 3 टाइप बताए गए हैं, तो उन तीनों टाइप पे आप लोग क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, सारे टाइप्स क्लियर कर लीजिएगा। कल आप लोगों को लेक्चर 3 पढ़ाया जाएगा, उसमें भी 2-3 टॉपिक्स पढ़ा दिए जाएंगे, फिर लेक्चर 4 पढ़ा के आप लोगों का ये चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। फिर आपके 2 टेस्ट होंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है मैंने आप लोगों के नेशनल नंबर का भी टेस्ट लिया था, तो आप लोग मतलब वो पूरा नंबर का ही, नंबर सिस्टम का ही मैंने पूरा टेस्ट ले लिया था। नेशनल नंबर कहना गलत होगा, पूरे नंबर सिस्टम का ही टेस्ट ले लिया था। वैसे ही सिंपल इंटरेस्ट का भी आपका पूरा 2 टेस्ट होगा, तो आप लोग अच्छे से सारे टाइप्स क्लियर कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा और टेस्ट अच्छे से दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी ये कमेंट कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नहीं किया है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।